उत्तराधीन सूत्र के 28वें मोक्ष मार्ग गति अध्ययन में जीव अजीव बंध पुण्य पाप आश्रम, पुण्य तत्व पर चर्चा चल रही है। पुण्य में 9 प्रकार से पुण्य कहे जाते हैं। ये शुभ और अशुभ 2 प्रकार के ऐसे भाव हैं जिससे पुण्य और पाप का बंध होता है। शुभ में 9 प्रकार के भाव, अशुभ में 18 प्रकार के भाव, और ये 9 प्रकार के भाव में चाहे भिन्न भिन्न प्रकार कहे हैं, परंतु मूल में दूसरे जीवों के प्राणों की रक्षा करना या विराधना न करना। और रक्षा करना कहाँ तक हो सकता है? तो हमारे यहाँ दृष्टांत आता है कि यदि राजा मेघरथ के शरण में जो भी आ जाता था वे उसका पूरी तरह से रक्षण करते, और देवलोक में उनके ऐसे जीव दया के ऊपर उनकी बड़ी प्रशंसा हो रही थी। उस समय 2 देवों ने ईर्ष्यावश परीक्षा करने का तय किया, और एक तो कबूतर बना और दूसरा शिकारी बना। जिस समय देवों में विकुर्णवा की शक्ति से वे ऐसा कर सकते हैं, परंतु यहाँ समझने के लिए कहा जाता है कि जिस समय आगे आगे तो कबूतर घायल अवस्था में उड़ रहा था, पीछे शिकारी दौड़ रहा था, और दौड़ते दौड़ते मेघरथ राजा के महलों में पहुंचते से ही और वह कबूतर राजा मेघरथ के गोद में जा गिरता है, और उसी समय शिकारी पीछे पीछे आकर कहता है, यह मेरा शिकार है, तुम इसे मुझे वापस दे दो। उसने कहा, यह तो अब मेरे शरण में आ गया है, यह तो मैं वापस नहीं दे सकता। उसने कहा, मुझे भूख लग रही है, मैं भूखा हूं, मैं इसका मांस खाना चाहता हूं, और तुमने मेरे इस शिकार को कैसे ले लिया है? उस समय राजा कहते हैं, भाई यदि तुमको भूख लग रही है तो मैं भोजन दे सकता हूं। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारा वह भोजन नहीं चाहिए, मैं तो मांस का भोजन करने वाला हूं। भाई ये कबूतर तो नहीं दिया जा सकता, यदि तुम्हें मांस भी चाहिए तो मेरे शरीर में से काट कर दे सकता हूं। और एक तराजू में एक पैड़े में तो कबूतर को बिठाया, क्योंकि उसी के बराबर इस प्रकार का मांस तोल करके देना था। एक अंग्रेजी के विशिष्ट नाटककार शेक्सपियर हुए थे, वहां भी ऐसी कैसी घटना है, वहां कुछ अन्य लक्ष्य से आई है। वहां तो उस साहूकार को कैसे ये निर्दयी होते हैं, और साहित्यकार को उसकी निर्दयता की शिक्षा देने की अपेक्षा से वो नाटक लिखा था। तराजू के एक तरफ तो उस कबूतर को रखा गया था और दूसरी तरफ मांस काट काट करके रख रहे हैं, परंतु पलड़ा तो कबूतर का ही भारी हो रहा था। क्यों? क्योंकि विकुर्णवा की शक्ति से ऐसा हो रहा है। राजा को आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा है। फिर भी मांस काट काट कर रखते रखते भी वह जब पलड़ा नहीं झुक रहा था तो पूरे के पूरे अपने आप को उसमें बिठा दिया। जीवों की रक्षा करने के लिए क्या अपने प्राणों का न्योछावर करने वाले आप हैं क्या? है? नहीं मेवाड़ वाले, और नहीं है ऐसा बोल रहा। मैंने तो मेवाड़ की वीरांगनाओं की, वीरों की कथाएं पढ़ी थी। उस समय राणा के बेटे की रक्षा के लिए आप माताएं, बताइए अभी कैसे मना कर दिया, अपने बेटे का न्योछावर कर दिया।
आपको बेटा प्यारा लगता है कि दूसरे का? वह तो मात्र धाय माता थी कन्या। और धाय माता का अर्थ होता है बालक तो किसी और माता का हो और वह मात्र उसका पालन पोषण करने के लिए नौकरानी। और एक नौकरानी क्या भाव कर रही है कि महाराणा का बेटा है, पूरे राज्य की रक्षा करने वाला है, प्रजा वत्सल बनेगा, मेरे बेटे की क्या कीमत है? तो अपने बेटे को न्योछावर कर दिया। किसके लिए? आपने अभी क्या कहा कि हम अपने प्राणों का कैसे स्वाहा कर सकते हैं दूसरे की रक्षा के लिए? और दूसरा भाइयों ने भी मुझे मना कर दिया कि नहीं, हम अपने प्राणों को कैसे दे सकते हैं दूसरे की रक्षा के लिए। और यहाँ मुझे कहते हैं कि बड़ी सादगी के बहुत भाई बहन निवास करते हैं। और मुझे ज्ञात है कि जिस समय युद्ध में महाराणा प्रताप संकट में आ गए थे, उस समय जाला अभी आप क्या बोले थे कि दूसरे की रक्षा के लिए हम अपने प्राणों का होम क्यों करें? अब उस समय राणा भल्ला राणा ने क्या किया? क्या नाम था? ज्वाला मुन्ना। जिस समय उनके शिरस्त्राण प्राण को, कवच आदि को पहन करके घोड़े पर सवार वे युद्ध लड़ने लगे और महाराणा को चुपचाप रणस्थल से बाहर कर दिया। और रण में वे काम आ गए। बताओ, दूसरे की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने वाला कौन सा कर्म का बंध होगा? मुक्ति। देश के लिए मर मिटने वालों को क्या मिलता है? स्वर्ग मिलता है। 7-9 व्याख्या प्रज्ञप्ति में उल्लेख आता है कि जिस समय महाराजा चेतक ने भी अपने भांजों को उनकी शरण में आ गए तो कोणिक राजा ने कहा कि यदि ये हार हाथी वापस नहीं देते तो या तो इन भांजों को और हार हाथी को वापस भेजो और नहीं तो युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो। इसने चुनौती दी, महाराजा कोणिक ने चुनौती दी। और महाराजा सैनिक क्या मानते थे, महाराजा चेतक क्या मानते थे कि मेरी जो शरण में आ गया है उसको तो मैं वापस नहीं लौटा सकता। वे भाई उनकी शरण में पहुंच गए थे। महाराजा सैनिक ने राज्य का बंटवारा तो नहीं किया। प्रथा रही होगी कि ज्येष्ठ पुत्र को राज्य मिलता है, तो महाराजा कोणिक को तो राज्य मिला और दूसरे भाई को क्या दिया? कहानियां बड़ी याद देती, तत्व ज्ञान इनको बताओ तो मुश्किल पड़ती है। किसके लिए युद्ध हो रहा था? आप किसके लिए लड़ते? अरे आप जब भाई भाई आपस में लड़ते हो तो किसके लिए लड़ते हो? हार हाथी कहो कि धन वैभव को, एक ही बात है। जिस समय युद्ध हो रहा था उस समय मुझे तो दूसरी बात कहनी है, उसमें एक ऐसे भी सैनिक थे कि जो सम्यक्ति थे, व्रती थे और युद्ध करते करते घायल हो गए थे और उन्हें लगा अब मैं प्राण का अंत हो सकता है, तो युद्ध के मैदान से बाहर निकल गए और एकांत में जाकर के घोड़े से नीचे उतरे, तीर को हृदय से बाहर निकाला और फिर संलेखना पूर्वक संधारा ग्रहण करके और समाधि मरण किया। एक भाव करके मोक्ष जाने वाले युद्ध लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राणों को होम दिया तो क्या मिला? देवगति। कहाँ गए? देवगति। ऐसे वे वरुण देवगति में गए। उन्हीं के एक मित्र भी थे कि जिनको भी ऐसा
तीर लगा था वे भी वापस लौट करके उसी प्रकार से एकांत में जाकर के जैसे मेरे मित्र ने किया है वैसा ही मेरे भी हो, ऐसा करके वे भी शांत ध्यान में बैठ गए, ऐसा व्याख्या प्रकृति में उल्लेख आता है। वे वस्तुतः न तो सम्यक्त्वी थे, न वे व्रती थे, न उसे उन्हें याद था कि ये मेरे मित्र कौन सी साधना कर रहे हैं। परंतु जो आपके यहाँ कथानक मिलता है, मुहावरे में कहा जाता है आणु जाणु कहीं न जानू, एक वचन परमात्मा। मैं तो कुछ नहीं जानता हूं, परंतु ये जो सेठ जी कहते हैं वह प्रामाणिक है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूं, मेरे सेठ जी तीर्थंकर महावीर ने जो कहा वह प्रामाणिक मानता। ठीक है ना? ठीक है क्या? बोलो। मैं तो कुछ नहीं जानता, मुक्ति मिल जाएगी? वस्तुतः ये सेठ जी जो कहते हैं वह प्रामाणिक है। सेठ जी क्या कहते हैं ये पता नहीं, परंतु ये पक्का है कि सेठ जी जो कह रहे हैं वह प्रामाणिक है। मैं कुछ नहीं जानता, ऐसा वरुण के मित्र ने भी भाव किया था, और उस भाव से उनको भी एक मनुष्य का भाव करके मोक्ष होने वाला है, ऐसा व्याख्या प्रकृति में उल्लेख मिलता है। क्या युद्ध में मातृभूमि के लिए लड़ते लड़ते व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, ऐसा जो आपके यहाँ पर संसार में कहा जाता है वह सत्य है? सत्य है क्या? तो शोकेश पड़ गया, बोले क्यों? क्योंकि इन देश के वीरों को यदि ऐसे अपने मातृभूमि की रक्षा करते करते ऐसा भाव न भरा जाए तो वे लड़ेंगे। वस्तुतः आज की व्यवस्था तो इस प्रकार की है कि उन्हें उसका भारी वेतन, सुख सुविधाएं मिलती हैं, इसलिए वे इस प्रकार से युद्ध लड़ने की नौकरी करते हैं। उस मित्र ने भी इसी प्रकार की साधना की थी, मित्र के मित्र वरुण ने भी उसी प्रकार की साधना की थी। वास्तव में साधना एक समान नहीं थी। महाराजा चेतक ये भगवान पार्श्वनाथ के शिष्य थे, सम्यक्ति थे, व्रती थे, और व्रती यदि किसी की शरण में आने के बाद, किसी के शरण में आने के बाद उसकी रक्षा करने के लिए युद्ध लड़ सकता है। दूसरों की रक्षा करना उसका धर्म है, दूसरे जीवों की, मनुष्यों की रक्षा करना उसका धर्म है, ऐसा मान करके वे जब लड़ रहे थे तो क्या उससे मुक्ति मिलती है? दूसरे के प्राणों की रक्षा करना, तो प्रथमतः तो उसमें मोह मिला हुआ था, वे उनके भांजे थे। क्या मिला हुआ? मोह मिला। दूसरा कि चलो भांजे का विषय छोड़ दें, जो उनकी शरण में आ जाता उनकी वे रक्षा करते थे, तब भी दूसरे जीवों की रक्षा करना क्या मोक्ष का कारण बनेगा? नहीं, पुण्य शुभ भाव है। दूसरे के प्राणों की रक्षा करना, द्रव्य प्राणों की रक्षा करना, यह शुभ भाव है, और शुभ भाव से पुण्य होता है और उससे देव गति मिलती है। जिस समय महाराजा मेघरथ ने अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयारी कर ली और तराजू में बैठ गए, उस समय अंदर में उनके जो भाव थे कि चाहे मेरे प्राण चले जाएं, परंतु मैं इस कबूतर के प्राण नहीं जाने दूंगा, ऐसा जो उत्कट भाव है, तब भी क्या उससे मोक्ष मिलता है? मिला ना? हाँ, किसी किसी का मुंडी उलझे, हाँ मिला था।
कैसे मिला था? इन्हें पता है कि अगले भाव में वे देवगति में जाकर के फिर मनुष्य बने थे, चक्रवर्ती बने थे, और फिर उन्होंने केवल ज्ञान केवल दर्शन लेकर के तीर्थंकर बन करके भगवान शांतिनाथ मोक्ष सिधारे थे। तो क्या कबूतर की या उनके शरण में आने वाले सर्व जीवों की रक्षा करने से मुक्ति? पहले किसी ने कहा हाँ, वस्तुतः उस रक्षा से उनको मिला देवगति का सुख, या कहें अगले भाव में चक्रवर्तीत्व का सुख। क्या मिला? चक्रवर्ती का सुख। तो सुख किससे मिला? ये दूसरे जीवों के रक्षा करने से, हिंसा विराधना न करने से। वह मोक्ष का उपाय नहीं है, बंद है। उत्तराजन सूत्र में आपने अध्ययन सुना है, सत्यान जी भरमा फरमा रहे हैं, उसमें आया है कि यदि कोई लाखों लाख सहस्त्र गायों का दान दे, आप भी देना चाहते हैं? अरे दान देते हो कि नहीं? दान देना चाहते हैं, बहुत दान देना चाहते हैं, इनके पास हो तो करोड़ों का दान देना चाहते हैं। कैसे नहीं? जिसके पास जितना है उसमें से जितना भी देना चाहे वो देना तो चाहते हैं। मेरी सामर्थ्य के अनुसार मैं भी देना चाहता हूं। ऐसा यदि कितना दान दे कि सहस्त्र गायों का दान दे, तो क्या मुक्ति मिलती है? नहीं। और उसी में आया है कि चाहे सहस्त्र गायों का दान दे, उसके स्थान पर यदि वह संयम ग्रहण करे तो संयम की तुलना में वह सहस्त्र गायों का दान वह 16वीं कला के बराबर भी नहीं है संयम के। संयम तो मुक्ति का उपाय कहा जा सकता है, परंतु दान तो बंध का ही कारण, दान बंध का ही कारण। एक और दृष्टांत, जिस समय कड़वा तुम्बा नागड़ा ब्राह्मणी ने बहरा दिया था और मांस खमन का पारणा था, जिस समय गुरु के पास ले जाकर के आहार बताते हैं मैं पारणा कर लूं, गुरु ने देखा कि आहार पारने, मांस खमन के पारने के योग्य नहीं है, यह मृत्यु का कारण बन सकता है। उन्होंने कहा ऐसा आहार मत करो, इसको परख दो। धर्म रुचि अणगा 12 भावना में आता है। यदि उन्होंने वह आहार परख रहे थे, उस समय देखा कि चींटियां, पहले एक बूंद डाल करके देखा, चींटियां अन्य छोटे छोटे जीव आने लगे और तड़पते तड़पते मरने की संभावना दिखी। उन्होंने कहा ओहो, मेरे परिस्थापना समिति का नियम है कि किसी भी जीव की हिंसा विराधना ना करूं। अब क्या करें? कहीं भी यदि उसको डालें तो जीवों की हिंसा विराधना होगी। तो क्या किया? सुरक्षित स्थान पर डाला। सुरक्षित स्थान कौन सा? अपने कोठे में डाल दिया। और निश्चित रूप से मांस खमन का पारना था और कड़वा तुम्बा था, इस कारण से शरीर में जहर फैलने लगता है। और इधर तो शरीर में जहर फैल रहा है और इधर वे भाव कर रहे हैं या शरीर मैं नहीं हूं, शरीर के माध्यम से होने वाली वेदना मैं नहीं हूं। ऐसा भाव करते करते इतने कर्मों की निर्जरा हो गई। एक भाव देवगति का करके फिर मोक्ष जाएंगे, ये देवगति किससे हुई? कथानक में उल्लेख तो नहीं है, परंतु दृष्टि में क्या था? जीवों को बचाना। वो जीवों की रक्षा मुख्यतः दृष्टि में रह गई थी। यदि जीवों की रक्षा मुख्यतः नहीं रहती
और निरंतर अपने भाव प्राणों की रक्षा के लिए अपने आप में रमणता करते तो उसी भाव में मक चले। वो गति बंद क्यों हुआ? एक भाव बढ़ा, उसका कारण क्या? दूसरे जीवों की रक्षा रूप जो शुभ भाव है, अब ये दूसरे जीवों के द्रव्य प्राणों की रक्षा रूप जो शुभ भाव है वह बंध का कारण। उसकी तुलना में बताया था कि यदि अपने भाव प्राणों की रक्षा करनी हो तो अपने भाव प्राण कौन से? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनंत मेरे निज गुण, ये मेरे भाव प्राण कहलाते हैं। इनकी रक्षा कैसे करें? कैसे करें? बता चुके थे पहले। इनकी रक्षा कैसे करें? यदि ज्ञान मेरा गुण है, दर्शन मेरा गुण है, इन गुणों को हानि कैसे पहुंचती है? यदि मैं कोई शुभ या अशुभ भाव करता हूं तो उससे कर्म का आश्रवण बंद होता है, उसमें ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय आदि कर्मों का बंद होता है। इसका अर्थ है कि मेरे ज्ञान और दर्शन गुण की हानि कब होगी? मेरे निज गुणों की हानि कब होगी? कि मैं यदि शुभ या अशुभ भाव करूं। तो अपने भाव प्राणों की रक्षा के लिए क्या करना पड़ेगा? शुभाशुभ दोनों से परे। यह तुलना समझ लेना, शुभ और अशुभ ये आश्रव बंद है, परंतु शुभ और अशुभ से परे हो जाना यह संभव निर्जरा है, ये ध्यान में रखना। और उस संदर्भ से अब एक और पुच्छी चूर्णम का स्वाध्याय बहुत होता है प्रातःकाल। मैंने यहाँ प्रार्थना करने वालों का भी सुना है, और उसमें ये पुच्छी चूर्णम क्यों स्वाध्याय में पढ़ते हैं मुझे पता नहीं, परंतु एक उसमें आया हुआ है कि यदि दानों में कोई श्रेष्ठतम दान है तो वह जैसे दान में अभय दान सर्वश्रेष्ठ है, वैसे अरिहंतों में तीर्थंकर महावीर सर्वश्रेष्ठ है। तो महावीर की तुलना किस अपेक्षा से की? उपमा देकर के की कि कितने उत्कृष्टतम है। तो वह अभी उसकी बात नहीं करना है। यहाँ पर मूल बात जो मुझे कहनी है, दानों में श्रेष्ठ दान कौन सा? उत्कृष्ट दान देना चाहते हो? कहने बोलो, हाथ तो भरवा लो, इसे देना चाहते हैं। अरे दानों में श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम दान, छोटा मोटा दान क्या देना? श्रेष्ठतम दान। भाई कौन कौन देना चाहते हैं? श्रेष्ठतम दान किनको पूछो? भी तो बोलो चुप चुप। मुझे पता है चुप क्यों हुए? देना पड़ रहा है। हाँ, अभय दान का क्या अर्थ? एक जीव का नहीं समझे। अभय दान का अर्थ होता है कि अब मैं जीवन पर्यंत के लिए त्रस कहो चाहे स्थावर काय कहो, तीन करण तीन योग से किसी भी जीव की हिंसा विराधना लेश मात्र नहीं करूंगा। उसे कहा सर्व जीवों को अभय देना। सर्व जीवों को अभय देना। बोलो कौन कौन तैयार हो? है? अभी तो कह रहे हम दान देना चाहते हैं। महाराज अभी एक तरफ से आई थी मुझे आवाज, महाराज दान दें कहां से? हमारे पास है ही नहीं, इतना धन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे सामने बैठते हैं वो इस प्रकार के बैठे हुए हैं। और सब कुल मिलाकर के 5-25,000 50,000 गिन लो, 5,000 से लगा 50,000 तक हमारी सेवानिवृत्ति राशि मिलती है। उतना तो खर्च ही लग जाता है, दान दूध तो कहां से? तो मैंने कहा ये चलो ये दान नहीं दे सकते, इनसे पूछो तो सही ये कौन सा दान दे सकते? सर्वश्रेष्ठ दान बता दिया। कौन सा? अभय दान, जीवों की रक्षा। कौन से जीवों की रक्षा? सर्व जीवों की रक्षा। और सर्व जीवों की रक्षा करने वाले तो ये ऊपर बैठे हुए आप हो तैयार? प्रवचन सुनना चाहते हैं, पर प्रवचन सुनना का रस है, परंतु जैसा प्रवचन में आया वैसा करना वो तुम्हारा मुश्किल है। वो तुम्हारा मुश्किल है। यदि दानों में सर्वश्रेष्ठ अभय दान है, संजय राजर्षि के अध्ययन में आया है कि जिसमें संजय राजर्षि
शिकार खेलते खेलते और शिकार उनका घायल अवस्था में दौड़ते दौड़ते जा रहा था और एक वन में जैसी घुसा और पीछे पीछे संजय राजर्षि भी दौड़ते जा रहे थे और जैसे जाकर के उसने विश्रांति ली, सामने एक महामुनि विराजे हुए हैं और देखते ही संजय राजर्षि कांप उठे। ओहो, ये मृग इन महामुनि के आश्रय में रहने वाला है और इनके इस मृग को मैंने शिकार करना चाहा। ये तो ऐसे होते हैं कि लाखों लाख मनुष्यों को भस्म कर दें, आज तो मेरी खैर नहीं। अंदर में भय कैसा हुआ? भय हुआ। महामुनि का ध्यान खुलता है और पहला वाक्य उत्तरार्जुन सूत्र में आया, हे राजन, अभय दे करके अभय हो जाओ। अभय देकर अभय हो जाओ। आपको अभय होना है? अभय होना चाहते हो क्या? अभय यानी किसी का भी भय नहीं। किसी का भय का अर्थ है इस लोक का भय, परलोक का भय, परलोक का भय, आदान भय, अकस्मात भय, अपकीर्ति भय, वेदना भय और मरण भय। किसी भी प्रकार का भय ना हो, उसको कहते हैं अभय हो जाओ। उसका प्रारंभ है चौथा गुणस्थान और पूर्णता है 13वां गुणस्थान। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? अभय दे करके अभय हो जाओ। उन्होंने तो वस्तुतः जैसा महामुनि ने उन्हें तत्वबोध दिया वैसा का वैसा किया। तत्वबोध तो वैसा अभी भी दिया जा रहा है, परंतु आप भाव नहीं। फिर सुनते क्यों? कभी बन जाए भविष्य में। कब बन जाए? अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं। ये जो मेरे सामने बैठने वाले कहते हैं और होगा कभी न कभी, वो जो कभी न कभी बोलने वाले हैं उनका कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कभी न कभी होगा ऐसा बोलते बोलते तो अनंत भाव कितने हो गए? कभी न कभी होगा। ये सारे ढीले, शिथिल, कमजोर, शक्तिहीन, पुंसत्वहीन, ये इस प्रकार की बातें। कभी न कभी तो होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी इस समय मुझे जो अवसर मिला है, मानव आचरण सूत्र के दूसरे अध्ययन में प्रथम सूत्र में आया है कि यह स्वर्णिम बेला समझ। इसको कौन सी बेला समझ? स्वर्णिम बेला। यह मनुष्य भाव इस प्रकार का भाव है कि इसी भाव में मैं इतनी उन्नति करते करते आ गया कि यदि अब मैं केवल प्रज्ञप्त वाणी को श्रवण करके उसी के अनुसार कार्य करके यदि मुक्त होने का पुरुषार्थ करूं तो वर्तमान के 5वें आर्य भरत क्षेत्र की अपेक्षा से भी कहें तो कहा जाएगा एक भाव करके मत जा सकते। कितना हो सकता है? वो अभय हो जाने का अर्थ यह है। फिर भय है 13वां गुणस्थान प्राप्त हो जाए तो उससे आगे तो भय है कोई? तो आपको अभय देने की, अभय हो जाए, इसके लिए क्या कहा था कि यदि ऐसा अभय आपको प्राप्त करना है तो साधु बनना, तो सर्व जीवों को अभय दो। वह कहलाता है सर्वश्रेष्ठ दान। तब भी वह दान ही है, वह भी दान ही है। उसका फल भी क्या हुआ? बंध। इसका अर्थ है कि जहां जहां पर भी दान शब्द आ रहा है वहां पर बंध है। और फिर आपके उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम में होने वाले तीर्थंकर जिस समय उन्हें संयम लेने का भाव आता है तो 1 वर्ष पहले वे क्या करते हैं? दान, वर्षी दान करते हैं। महाराज होने वाले तीर्थंकर भी वर्षी दान देते हैं, तो आगम में वर्षी दान का महत्व है ऐसा तो समझ में आता है। आप दान को मात्र बंध का कारण कैसे कहते हैं? तर्क है ना आपका? तर्क है कि नहीं? बंद कर रहे दान देकर। यदि वे वर्षी दान दे रहे हैं तो किस लक्ष्य से दे रहे हैं? किसी का भला कर दूं?
किसी का भला कर दूं, दूसरे जीवों की प्राण की रक्षा करूं, उसके सुख, उसे सुख पहुंचाऊं, उसे सुख पहुंचाने के लिए कुछ दान दे दूं, ऐसा करके वह अपने शरीर की रक्षा करेगा, भोजन पाने की व्यवस्था हो जाएगी। क्या इस लक्ष्य से क्या मैं दूसरे जीवों को सुखी कर सकता हूं? इस लक्ष्य से होने वाले तीर्थंकर वर्षिदान करते हैं? नहीं, मैं किसी का भला कर सकता हूं ऐसा तो भावी मिथ्या भाव। वो सम्यक दीक्षा, सम्यक दर्शन लेके आए हैं, फिर वे वर्षिदान करने क्यों बैठे? ममता को छोड़ने के लिए। वर्षिदान ममता को छोड़ने के लिए तो दान में, यदि वर्तमान में कहो कि पूर्व में कहो, जो दान देने वाले हैं, यदि वे 1 रुपए का दान देते हैं तो पुनः 10 रुपए कमाने के लिए दौड़ते हैं। ठीक है? और ये 1 रुपया भी दिया है तो फिर कहां दिया है, वो वहां सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये भी ध्यान रखते हैं। क्या जो दान दिया है, मैंने जिस प्रयोजन, लक्ष्य, उद्देश्य से दान दिया है, उस व्यक्ति ने, दान ग्रहीता ने, वह धन उसी प्रयोजन के लिए खर्च किया है कि नहीं, गोलमाल तो नहीं कर दिया है, अन्य उद्देश्य के लिए तो नहीं लगा दिया है। दानदाता यह भी देखता है। ठीक है? और फिर यदि 1 रुपए का दान दिया है तो 100 कमा रखे होंगे तो 1 रुपए देगा, और यदि 1 रुपया दे दिया तो पुनः 100 रुपए कमाने दौड़ेगा। आ रहा समझ में? क्या हमारे होने वाले तीर्थंकर वर्षिदान में ऐसा ही करते हैं? नहीं, अंतर है। अंतर क्या है? अंतर समझो, यदि वे अब सर्ववृत्ति संयम ले रहे हैं और वे राजा हैं, राजा क्या, उसमें 3 तो चक्रवर्ती है। यदि राजा है तो राजकोष में जो जो धन वैभव आता है, वह आप यदि राजा की, राज्य व्यवस्था की कर व्यवस्था समझते हो तो राजकोष में कौन सा धन आता है? जनता का कर वसूल करके राजकोष भरा जाता है। कर वसूला जाता है ना। बहनों को कहां पता है? इनको पता भाई, कर देना पड़ता है कि नहीं? देना। और कर देने वाला कसाई हो सकता है कि नहीं, वेश्या हो सकती है कि नहीं। और आय कर का कानून मुझे ज्ञात है, मेरा कानून से भी संबंध रहा है, यदि कोई चोरी डकैती करके भी आय का उपार्जन करता है, आय अधिकारी ये नहीं देखेगा आपने आय प्राप्त की है चाहे चोरी डकैती की, हमें कर लो, कर देना पड़ेगा। है कानून है कि नहीं है? इसका अर्थ है कि राजकोष में कैसा कैसा पैसा आता है, अन्याय अनीति का, चोरी डकैती का, वेश्या का, कसाई का आता है। ऐसा पैसा मैं अपने वंशजों के भोग उपभोग के लिए छोड़ के जाऊं? क्यों? जिनसे मैंने इस प्रकार से वसूल किया उनको वापस लौटा के जाऊं, जिनसे मैंने वसूल किया उनसे वापस लौटा के जाऊं। इसलिए वो 2 हाथ उलीचिए, दोनों हाथों से दान, दोनों हाथों से जो मैंने तुम्हारे से लूट लूट करके राजकोष में भरा है वह सारा वापस लुटा करके फिर संयम ले। यदि दान देना ही सर्वश्रेष्ठ होता, दान से ही मोक्ष हो जाता, तो निरंतर दान देते रहते ना। कि संयम क्यों लेते? उत्कृष्ट कौन सा है? ये ध्यान में इसलिए रखना है कि जिसने ये पुण्य को महत्व दे रखा है उसको यह भी मान्यता तोड़नी पड़ेगी कि अरे पुण्य उत्कृष्टतम नहीं है, श्रेष्ठतम नहीं है, पाप की अपेक्षा से श्रेष्ठतम कहा जा सकता है। किसकी अपेक्षा से? पाप की अपेक्षा से। पाप दुर्गति में ले जाता है और पुण्य सुगति में सुख देने वाला है। इस कारण से पाप से पुण्य श्रेष्ठ है, ऐसा तत्व का प्रतिपादन मैं भी करता हूं। परंतु यदि लक्ष्य करा दिया पुण्य का तो समझो मैं भी भटका और श्रोता आपको भी भटका।
सूत्र में यदि कोई पुण्य की प्रवृत्ति चला रहा हो उस समय मुझे पूछे कि भगवान हम ऐसा ऐसा ये दूसरे जीवों की रक्षा के लिए, उनको अन्न पान आदि के लिए, उनके उपचार आदि के लिए प्रवृत्ति कर रहे हैं, अच्छा है क्या? तो आगमकार कहें कि महावीर कहें? महावीर क्या कहेंगे कि मौन। महावीर क्या कहेंगे? मौन। मौन क्यों हो गए? बंद है। मौन क्यों हो गए? मुनि मौन क्यों हो जाते हैं? यदि दूसरे जीवों की रक्षा करने के लिए हिंसा विराधना ना हो, इसके लिए जो जो प्रवृत्ति चला रहे हैं, निश्चित रूप से उसमें कोई पाप की प्रवृत्ति भी होगी कि नहीं? दृष्टांत से यदि गौशाला के लिए दान देने की प्रेरणा, मुझे याद है जैसे कोई गौशाला वाला आता है उस समय वह गौशाला वाला भी चाहता है और अध्यक्ष मंत्री भी मुझे संकेत कर देते हैं, महाराज आपका थोड़ा सा संकेत हो जाए, प्रेरणा हो जाए तो थोड़ा दान मिल जाएगा, थोड़ा दान अधिक मिलेगा। बताओ बोलूं क्या? बोलूं कि नहीं? पहले बताओ। क्यों? आपकी तरफ से अध्यक्ष कहें, मंत्री कहें, गौशाला वाला भी चाहता है कि महाराज बोले तो थोड़ा चंदा ठीक से हो जाएगा। भाई बहन भी जानते हैं महाराज प्रेरणा करें, महाराज का संकेत हो तो फिर देखिए, वो बेचारा मांगता है तो नहीं देंगे। महाराज प्रेरणा करें तो क्या होगा? उस गौशाला में, उस चिकित्सालय में, उस औषधालय में, उस दानशाला में, उस भोजनशाला में, उस अन्नकूट में, उस पक्षीशाला में जिन जिन जीवों के रक्षण के लिए, सुख पहुंचाने के लिए जो प्रवृत्ति हो रही है, उसमें क्या हिंसा नहीं होगी? यदि पक्षियों को दाना डाल रहे हैं तो भी एकेंद्रीय और उनके साथ रहने वाले त्रस्त जीवों की हिंसा होती है। यदि गायों को हरा चारा देते हैं तो वनस्पति का है, उसके आश्रम में रहने वाले त्रस्त जीवों की भी हिंसा होती है। ऐसे हिंसा का भी पाप उसमें लगेगा तो मैं मौन। इसका अर्थ है कि पुण्य है, करो ऐसा मैं कहूं तो मुझे हिंसा का अनुमोदन लगता है, इसलिए महावीर ने मुझे कहा मौन। मुझे कहा का अर्थ समझ रहे हो नहीं? मुझे कहा अकेले को? सभी को कहा? सभी को मतलब साधु संतों, सभी को कहा जिनको। तो फिर आप बता देना जरा कि यदि दूसरा कहा, यदि कहीं इस प्रकार की पुण्य प्रवृत्ति हो रही है और उसमें इस प्रकार के जीवों की हिंसा विराधना भी होती है और उस समय मैं कहूं कि अरे क्या पाप का कार्य कर रखा है, स्थानक में कबूतरों को दाना डालते हो और इतने ये वनस्पति काय की, फिर उसमें धनेरी लटें आदि इस प्रकार की जीवों की हिंसा विराधना होती है, ये क्या पाप की प्रवृत्ति कर रहे हैं? यदि ऐसा मैं बोलूं तो कि उन जीवों को जो दाना चारा या मनुष्यों को उपचार के लिए औषधियां, सुविधाएं आदि मिल रही थी, उन हित प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की हिंसा विराधना, दुख का मुझे अनुमोदन लगे। वे उस सुख से वंचित होंगे मेरे ऐसा बोलते। यदि मैं बोलूं कि पाप का कार्य क्यों कर रहे हो, तो फिर उन जीवों को जो लाभ मिल रहा है वे उससे वंचित हो जाएंगे। तो मैं यह भी नहीं कह सकता कि यह पुण्य है, मैं यह भी नहीं कह सकता है कि यह पाप। अब फिर भी मुझे आपके तुम्हारा पुण्य तत्व समझाओ और पाप तत्व समझाओ, तो पुण्य तत्व तो समझाना पड़ेगा, पाप तत्व भी समझाना पड़ेगा, परंतु मैं पुण्य की प्रेरणा देने के लिए नहीं कह सकता। पुण्य की प्रेरणा नहीं दे सकता। पुण्य करो ऐसा बोल ही नहीं सकता। पुण्य करो, दान करो, पुण्य करो, दान करो, ऐसा मैं नहीं कह सकता।
और मात्र संकेत या प्रेरणा देना नहीं। यदि मैं पुण्य की प्रवृत्ति के लिए और फिर पाठ पर बैठ करके आह्वान करने लगूं, हाँ भाई अमुक प्रकार का एक संस्थान बन रहा है जहाँ पर असहाय मनुष्यों की सेवा चिकित्सा की व्यवस्था होगी, असहाय पशु पक्षियों के लिए सेवा व्यावृत की व्यवस्था होगी, अमुक प्रकार के पशु पक्षियों के दाना चारे की व्यवस्था होगी, और हाँ पैसा लिखाओ। आप कहते हैं मुझे पता है, महाराज थोड़ा सा आपका संकेत हो जाए, आप थोड़ा सा भी जोर लगाओ तो अभी वो 50,000 दे रहा, उसकी जगह 5 लाख भी दे दे, पर आपके संकेत के बिना नहीं देंगे। तो फिर आप मुझे कहते हो, हाँ मुझे पता है कहते हैं, मगर थोड़ी सी प्रेरणा करो ना आप। अब बताओ करूं कि नहीं? करूं तो मुसीबत, न करूं तो मुसीबत। क्यों? क्योंकि करूं तो हमारे हिंसा के पाप का अनुमोदन लगता है, ना करूं तो ना करूं में 2 नुकसान। एक तो सारे भाई बहन और ये संघ के अधिकारी रुष्ट, और दूसरा जिन जीवों को उससे लाभ मिलने वाला है वो वंचित। इसलिए सूत्र में आया हुआ है कि संयमी यह श्रेष्ठ है, पुण्य है, करते रहो ऐसा भी ना कहे, और ये क्यों पाप की प्रवृत्ति कर रहे हो ऐसा भी ना कहे, मौन हो जाए। और सूत्र का उल्लेख दे रहा हूं, इसका अर्थ है कि आगम वचन बता रहा हूं कि संयमी मौन हो जाए। क्या हो जाए? मौन हो जाए। इसका अर्थ है कि पुण्य के प्रवृत्ति में स्वयं जुड़ना, तो उसके लिए मुझे पुराने समय के पढ़ता था तब के मुहावरे याद हैं। ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान है ना, दुकान कौन सी लगाई? संवर निर्जरा मोक्ष की, और कार्य करना कौन सा बैठा? पुण्य का। तो ऊंची दुकान फीका पकवान हुआ। क्या हुआ? ऊंची दुकान पे काम कौन सा करने बैठा? संवर निर्जरा के लक्ष्य से संयम लेता हूं और फिर पुण्य बंद करने के लिए बैठ गया, तो उल्टा काम हो गया, उल्टा हो गया। इसका अर्थ है कि संयमी और उससे नीचे ले जाता है। 5वां गुण स्थानवर्ती और उससे नीचे ले जा रहे हैं। 4था गुण स्थानवर्ती, उसका भी लक्ष्य यह नहीं होता है कि मैं पुण्य करूं, लक्ष्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि पुण्य से गति बंद है, पुण्य से गति बंद है। तो पुण्य करूं ऐसा लक्ष्य तो 4थे गुण स्थानवर्ती का भी नहीं होता है, 5वें गुण स्थानवर्ती का भी नहीं होता, तो 6ठे 7वें वाले का कैसे हो सकता है? लक्ष्य का हो ही नहीं सकता। यदि स्वयं का लक्ष्य नहीं हो सकता तो दूसरे को लक्ष्य करा सकता है? नहीं करा सकता। फिर ये पुण्य करो की बात कब आती है? क्योंकि मात्र उस समय आती है जिस समय पुण्य तत्व का विवेचन होगा, पाप तत्व का विवेचन होगा। उस समय कहा जाएगा देखो भाई, देखो बहने, आप मोह के वशीभूत होकर के अपने शरीर के पोषण के लिए, इंद्रिय विषयों के भोगों के लिए, परिवार के प्रति मोह ममता में पड़ करके और इन्हीं के पोषण के लिए इतना धन खर्च करते हो, इतनी सुख सुविधाएं दे रहे हो, इतना पाप कर रहे हो। इसके स्थान पर जरा मूक पशु पक्षियों के, इन असहाय मनुष्यों की स्थिति देखो, कितनी दयनीय अवस्था है। उनके लिए कुछ करो तो ये पाप के स्थान पर पुण्य होगा। तत्व क्या दिया? बोध, प्रेरणा नहीं दी है। करो ये नहीं कहा है कि ये मोह ममता में पड़ करके परिवार के लिए जो सारा धन खर्च कर रहे हो, समय लगा रहे हो, शक्ति लगा रहे हो, वो तो पाप का बंदा, दुर्गति में जाओगे। कहाँ जाओगे? दुर्गति में। तो दुर्गति में न जाना पड़े इसके लिए, अब दुर्गति में न जाना पड़े वो कौन होता है? वो मात्र पहला गुण स्थानवर्ती हो सकता है। कौन? पहला गुण। 4था गुण स्थानवर्ती दुर्गति में जा सकता है? नहीं जा सकता। और 4थे गुण स्थानवर्ती का भी जब तक उसके आरंभ समारंभ है, जब तक उसकी कुछ पाप की प्रवृत्ति है,
उस समय वहां पाप के स्थान पर, पाप के कार्य में जो समय लग रहा है, जो शक्ति लग रही है, जो धन लग रहा है, उसमें से कटौती करके वह पुण्य में लगाता है। अंतर है, लक्ष्य नहीं है उसका, लक्ष्य नहीं है किसका? पुण्य करने का, पुण्य उपार्जित करने का लक्ष्य नहीं, परंतु पाप की अपेक्षा से वह पाप के कार्य को कम करने के लिए पुण्य में जुटता है। और पुरुषार्थ किसका करेगा? संवद निर्जरा। पुरुषार्थ किसका करेगा? संवद निर्जरा। ये तो चौथे गुणस्थान वृत्ति की स्थिति, पांचवें गुणस्थान वृत्ति की और उत्कृष्ट हो जाएगी। और छठे गुणस्थान वृत्ति के लिए क्या कहें, तो पहले थोड़ा सा दृष्टांत से समझें कि पुण्य यह हेय है या उपादेय है। मुझे बार बार पूछा जाता, हमारा साफ साफ बोलो, क्या बोलो कि पुण्य हेय है कि उपादेय है? क्या बोलूं, हेय बोलूं कि उपादेय बोलूं? अब इतनी व्याख्या के बाद आपको यह समझ में आ गया कि महाराज ये तो नहीं कह सकते कि उपादेय है। हे बोलो कि महाराज ये भी नहीं कह सकते हैं कि हे, होगी समस्या, हल होगी। हे ये भी नहीं कह सकता, उपादेय यह भी नहीं कह सकता। मात्र तत्व का विवेचन करता हूं, इस अपेक्षा से हेय है और इस अपेक्षा से उपादेय। संवर निर्जरा मोक्ष का जिस समय कार्य का अवसर आ रहा हो, उस समय पुण्य का कार्य प्रवृत्ति एकांत हेय। किसकी अपेक्षा से? संवर निर्जरा का पुरुषार्थ, उसके स्थान पर पुण्य का पुरुषार्थ है। परंतु यदि पाप में पुरुषार्थ लग रहा है तो पुण्योपाधि। इसका अर्थ है कि पूछने वाला कौन है, उस पर से उत्तर निकलेगा। पुण्य हेय है या उपादेय है? तो फिर मैं पूछता हूं, भाई पूछने वाला कौन है? यदि पूछने वाला पहला गुणस्थानवर्ती है तो निश्चित है कि उसको उपदेश दिया जाएगा, पुण्य करो, क्योंकि तुम पाप कर करके ऐसे स्थान पर आए हो कि तुमको आजीविका का साधन भी पूरा नहीं है, शरीर की स्थिति भी ठीक नहीं है, परिवार की दयनीय स्थिति है, और तुम यदि धर्म श्रवण करने के लिए जाना भी चाहो, कुछ आत्मा का पुरुषार्थ आत्मा में लगाना भी चाहो, तो तुम्हारी इतनी बाधाएं ये पाप कर्म के उदय से है, इसलिए पुण्य करो। किसको ये उपदेश किसको दिया? पहले गुणस्थानवर्ती। अंतर है, पूछने वाला पहला गुणस्थानवर्ती है, दूसरा ये पूछने वाला यदि चौथा गुणस्थानवर्ती है तो चूंकि उसके अभी पाप की प्रवृत्ति बहुत है, अभी तो वह अविरति में है, अभी उसके विरति में भी नहीं गया, व्रत ग्रहण नहीं किया, इसलिए उसको कहा जा सकता है कि इतना पापारंभ चल रहा है। और जो अपने आप को पांचवा गुणस्थानवर्ती भी कहते हैं, मुझे पता है पांचवें गुणस्थानवर्ती और बड़े बड़े सभाओं में अग्र पंक्ति में बैठने वाले, उनके करोड़ों रुपए के कल कारखाने लगे हुए और करोड़ों रुपए की जिसमें आय होती है। इतने करोड़ों रुपए वार्षिक की तो आय, करोड़ों रुपए वार्षिक की आय है। वो कारखाना कितना बड़ा होगा, उद्योग कितना बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा? अब जरा पूछो, उनसे पूछो या आप पता लगाओ कि उस कल कारखाने में एकेंद्रीय का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौंद्रीय, पंचेंद्रीय जीवों की भी न जाने कितनी घात उपघात हो रही है। बताओ कितनी हिंसा हो रही है? बहुत हो रही है। झूठ भारी, चोरी करोड़ों की चोरी। महाराज अभी आपने कहा था वो तो आपके सामने अग्र पंक्ति में समय करके बैठते हैं, मैंने कहा ये अलग बात है, पर क्या वो कर चोरी नहीं करते हैं? कर चोरी करते हैं। यदि कर चोरी करते हैं तो मानो कि इतना पापारंभ है, और फिर अब्रह्म सेवन नहीं है क्या? परिग्रह नहीं है क्या? क्रोध मान माया लोभ नहीं है क्या? पांच इंद्र में रत्य नहीं है, रागद्वेष नहीं है? सारे पाप चल रहे हैं। यदि इतना पाप चल रहा है तो फिर उनको कहा जाएगा इतना पाप कर करके तुम क्या कर रहे हो,
और मैं तो यहां तक कहूंगा, यदि इतना पाप चल रहा है और पाप की प्रवृत्ति घटती नहीं है या कहो कि बढ़ती है, तो सम्यक नहीं है। चाहे बाह्य में सामायिक करके बैठा दिखाई दे और आप उनको समाज रत्न आदि की न जाने कौन सी उपाधियां, अलंकार, प्रशस्ति, गान, अभिनंदन पत्र कर देते हों, परंतु यदि इतना पापारंभ हो रहा है तो समझ लेना कि सम्यक्त्व नहीं। इतना पापारंभ कर सकता है सम्यक्ति? सम्यक्ति पापारंभ कर सकता है? वो तो निरंतर उसके लक्ष्य है कि मेरी ये हिंसा, झूठ, चोरी, बैतून, परिग्रह, ये प्रथम 5 निरंतर घटते चले जाए और अन्य 13 प्रकार के पापों में भी अब वह निरंतर विवेकपूर्ण कार्य करेगा कि वो पाप मंद 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 होता चला जाए, तब कहा जाता है वह सम्यक्ति है। और यदि इस प्रकार के पाप करने वाले और फिर कहते हैं हम व्रतधारी हैं, माना जाएगा क्या? पर आप इसलिए मानते हैं कि आपको लाखों करोड़ों का दान दे रहे हैं, आप मानो। वस्तुतः मुझे तो इस प्रकार के न कोई दान लेकर के मुझे अपने गुरु की समाधि नहीं बनवानी, कोई ऐसी मेरे भविष्य की बुढ़ापे की व्यवस्था के लिए मठ में नहीं बनाना, और ऐसी कोई संस्थाएं बना करके और फिर मेरे नाम के आगे नहीं लिखाना कि इनकी प्रेरणा से इतनी संस्थाएं बनी, इतने लोगों को लाभ मिल रहा है, मूक पशु पक्षियों को लाभ मिल रहा है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। ये प्रशस्ति गान, ये प्रशस्ति गान किसके लिए? मान कषाय के लिए। किसके लिए? मान कषाय। इसलिए ये जितने भी अभी आपको पुण्य के भेद कर दिए थे, चाहे वो अन्न पुण्य, चाहे पान पुण्य, चाहे लैंग पुण्य, चाहे शयन पुण्य, चाहे वस्त्र पुण्य, चाहे ये दूसरे जीवों की रक्षा विराधना न करने में, चाहे उपचार करने के लिए लाखों ने करोड़ों रुपए आप लगा रहे हो, ये सारे, ये कह करके फिर कहा कि यदि आप इस प्रकार का न कर पाए तो अपने मन में शुभ भाव दूसरे जीवों के प्रति रखो, दया, करुणा का, अनुकंपा का भाव रखो। मेरी शक्ति होती, धन होता तो मैं भी इनकी रक्षा करने के लिए ऐसा करता, उसको कहते हैं मन होती। मन से तो भाव अच्छे रखो, चाहे सामर्थ्य नहीं है तो जिस समय सामर्थ्य हो जाएगी उस समय कार्य करेंगे। इसलिए मन में इस प्रकार का भाव रहना चाहिए। वो देखो इतने मूक पशु पक्षी, इतने असहाय मनुष्य कितने दुखी हैं, उनके लिए दया अनुकंपा का भाव रहना चाहिए। और आजकल मैंने ऐसे ऐसे वाक्य भी देखे हैं, उसमें यह लिखा जाता है कि भगवान महावीर ने ऐसा भी कहा कि भाई मेरी सेवा करने की अपेक्षा इन दीन दुखी असहाय मनुष्यों की, मूक पशु पक्षियों की सेवा करो। कभी पढ़ा सुना? हाँ, जो जिनोजनी मूक पशु पक्षियों की सेवा करो, मेरी सेवा करने की अपेक्षा। ऐसे भी वाक्य मुझे ज्ञात हैं, परंतु ऐसा किसी भी आगम में नहीं है कि मेरी सेवा की अपेक्षा इन दीन दुखियों की, मूक पशु पक्षियों की सेवा करो। महावीर ऐसा कह सकते हैं? किसी शास्त्रकार भी नाम दे दें, हरिभद्र आवश्यक में इस प्रकार का एक सूत्र है, तो आचार्य का लिखा हो। महावीर का वचन माने, जो महावीर मात्र संवर निर्जरा का लक्ष्य करके, संयम लेकर के और केवल ज्ञान, केवल दर्शन लेकर के मोक्ष पधार गए, उन्होंने क्या ऐसी प्ररूपणा की होगी कि दान करो और मेरी सेवा की अपेक्षा इन दीन दुखियों की सेवा करो? ऐसा कह सकते हैं? आत्म सेवा, तीर्थ सेवा सबसे बड़ी सेवा कह सकते हैं। यदि महावीर की सेवा का अर्थ होता है तीर्थंकर, महावीर शुद्ध आत्मा, और शुद्ध आत्मा का सेवन करना, सेवा करना का अर्थ होता है उनके शुद्ध स्वरूप पर, आत्मिक गुणों पर दृष्टि चली जाए, वह सेवा कहलाती है। तो उसको छोड़ करके दीन दुखियों की सेवा करो, ऐसा वो उपदेश दे सकते हैं? नहीं। इसका अर्थ है यदि मन से इस प्रकार का भाव करें तो भी वह अशुभ से शुभ में आ गया है, पुण्य का बंध होता है। वचन से यदि वह शुभ वचन प्रशस्त, ऐसा दूसरे को थोड़ा सा सुख मिले,
ऐसा सद्भावना का, प्रीता का वचन बोलें। जिस समय आप अपने मोही परिजनों के यहाँ पर या अन्य जीवों की भी सुख साता पूछने जाते हैं तो उसको थोड़ा सा सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, ये मेरी सुख साता पूछना है। और ऐसे व्यक्ति के रक्त कण में श्वेत रक्त कण अधिक होते हैं और रोगी के श्वेत रक्त कण कम हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिस समय उनके सामने जाकर के सद्भावना के वचन बोलता है, उस समय उसको शरीर में सुख का लाभ होता है, रोगोपचार हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि दुआ से भी रोग जा सकता है, दवा की अपेक्षा से दुआ श्रेष्ठ है। इसलिए इस प्रकार की दुआ भी तो ऐसा कहा जाता है। उसके आगे कहा काय पुण्य। काय पुण्य का अर्थ है कि जिसके पास, अब जो अपने आप को मानते हैं कि मेरे पास धन तो नहीं है, धन तो नहीं है, शरीर की शक्ति तो है, समय तो है, शरीर की शक्ति है और समय है, तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जहां पर दान देने वाले तो बहुत मिलते हैं पर शरीर से सेवा करने वाले नहीं मिलते हैं। इसलिए पाव घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जितना अधिक से अधिक आप अपने शरीर के लिए, मोही परिजनों के लिए जो समय लगा रहे हैं, उस समय को काट करके और ऐसे स्थानों पर जाकर के अन्य जीवों को सुख उपजाने का कार्य करें, उसको कहते हैं काय पुण्य। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।